आज हम करवाएंगे एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अभी, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्राउन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। और फिगर आपको इसमें दे रखा है, ठीक है। फिगर दे रखा है इसमें आपको, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ऐसे, और उसने एक सर्कल को घेर रखा है ऐसे, ठीक है। और सर्कल का नाम दे रखा है ABC और D। और जो सर्कल टच करता है, ये टच करता है PQRS। और हमें ये प्रूव करना है अभी इसमें, प्रूव करना है हमें इसमें AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। ये प्रूव करना है हमने इसमें। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसमें हम देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, जो 10.1 थ्योरम है ना, वो ये कहती है भाई किसी भी बाहर वाले पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट इक्वल होते हैं। अगर मैं थोड़ा बना के दिखाऊं तो वो थ्योरम ये थी, अगर कोई पॉइंट है उससे दो टेंजेंट खींच दिया हमने ऐसे करके, ऐसे, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती थी, ये लेंथ दोनों क्या होती थी, इक्वल। तो सिमिलरली ये थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ, और इसमें क्या लिखेंगे कि जो लेंथ है ना, जैसे यहाँ पर AP इज इक्वल टू AS, ये लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, AP इज इक्वल टू AS, ठीक है। AP इज इक्वल टू AS, क्योंकि बाहर से खींचे गए टेंजेंट की जो लेंथ होती है ना, वो इक्वल होती है ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और AP और BP देखो, AP इज इक्वल टू AS पहली इक्वेशन, BP इज इक्वल टू BQ दूसरी इक्वेशन। हमने AP और BP को एक ही साइड में से ले लिया है, ताकि ये बाद में जब ऐड होंगे ना, तो AP और BP मिलके क्या बना देगा, हमारे पास जो प्रूव करना है AB। सिमिलरली इस साइड हम लेंगे CD बनाना है हमने, C और D, तो हम लेंगे CR और CQ इक्वल है। यहाँ पर ये दोनों इक्वल थे भैया, यहाँ पर ये हम लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ, ये इक्वेशन 3 CD बनाने के लिए। और एक लेंगे DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन 4। तो हमने 4 इक्वेशन ले ली, ये इसके इक्वल है, ठीक है। हमने ये 4 इक्वेशन ले ली, AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ और DR इज इक्वल टू DS। इस साइड में हमने ये हमेशा ये बात याद रखनी कि एक इस साइड में हमेशा हमने ये चारों लेनी है, क्योंकि AP और BP मिलके हमें बना देगी AB, जो प्रूव करना है। सिमिलरली CR इज इक्वल टू CQ और DR इज इक्वल टू, एक साइड में लेनी है CR और DR, ये दोनों मिलके बना देंगे हमारे पास CD, ठीक है। तो इन चारों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। और इस साइड में हमारे पास आ जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब ध्यान देना भैया, मैं इनको सर्कल लगा देता हूँ, AP प्लस BP और CR प्लस DR, इन दोनों को, इनको ना ब्रैकेट लगा देते हैं, AP प्लस BP और CR और DR। सिमिलरली यहाँ AS और DS को लगा देते हैं, AS प्लस DS, और इन दोनों को लगा देते हैं BQ प्लस CQ, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम इनकी वैल्यू पुट करवाएंगे, ध्यान से देखो, AB नहीं है सॉरी, है AP प्लस BP, इन दोनों सर्कल लगाया था, तो AP और BP ने मिलकर हमारे पास क्या बना दी, पूरी AP। तो इसको लिख सकते हैं AB। CR और DR, इन दोनों ने मिलकर देखो हमारे पास क्या बना दिया, CR और DR ने CD इज इक्वल टू, AS और DS ने देखो क्या बना दिया, AS और DS, इसने बना दिया AB प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ इसने मिलकर बना दिया हमारे पास BC। और ये आ गया हमारे पास हैंस प्रूव। यही लाना था हमने, AB प्लस CD इक्वल होना चाहिए
ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हम ये प्रूव करना था, और इसमें हमने थ्योरम यूज करी 10.1। और 10.1 थ्योरम ये थी कि बाहर के पॉइंट पी से खींचे गए टेंजेंट पी और बी इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ लिखा ए पी और ए एस इक्वल है, बी पी और बी क्यू इक्वल है, सी आर और सी क्यू इक्वल है, और डी आर और डी एस इक्वल है, और चारों इक्वल करके ऐड कर दिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब है ना क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना वो सेम है इसका, यही पार्ट करना अभी क्वेश्चन नंबर 11 में भी। आपको ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इसका, अगर मैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, अगर इसी को यहीं तक करना तो ये कर लेंगे, यही प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर देखो 11 में क्या है, 11 में क्या कहता है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज अ रोम्बस। यानी आपको ये दिखाना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये दिखाना है कि प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब है आपको इसकी चारों साइड इक्वल दिखानी है, यानी आपको दिखाना है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये प्रूव करना आपको यहाँ, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक क्वाड्रिलेटरल नहीं दे रखा है, यहाँ पर ए बी सी डी है, एक पैरेललोग्राम क्या दे रखा है भाई, पैरेललोग्राम, और आपको इसको रोम्बस दिखाना है। क्या दिखाना है आपको, इसको प्रूव करना है रोम्बस। तो देखो अगर ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हो, आपको ये बात गिवन होगी भाई कि आपकी ए बी और सी डी इक्वल होंगी भाई, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी और बी सी इक्वल होंगे भाई, ए डी और इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, बी सी। ये बात गिवन होगी आपको पहले से, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन आपको ये रोम्बस दिखाना है, रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल दिखानी होती है आपको। तो ये चारों साइड इक्वल दिखाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को यही से स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 हम लिख देंगे एफ पी इज इक्वल टू एस, सिमिलरली यहाँ तक करेंगे। यहाँ आने के बाद, इतना करने के बाद, अब ये गिवन वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर ए बी की वैल्यू है, इसको हम सी डी पुट कर देंगे, सी डी प्लस सी डी, और सी डी को सी डी रहने दो, ए बी की वैल्यू को सी डी पुट कर दिया, ए डी की वैल्यू को बी सी, ए डी को क्या पुट कर दिया, बी सी। तो यहाँ लिख देंगे, इसका नाम दे दो इक्वेशन ए, ये ए की वैल्यू है, पुट कर दिया, पुट हेयर इक्वेशन ए की जो वैल्यू थी ये दोनों ये पुट कर दिया, ए बी की वैल्यू पुट कर दी और ए डी की वैल्यू। अब देखो ए बी की जगह पुट कर दिया ए सी डी, और ए डी की जगह पुट कर दिया बी सी। अब दोनों जगह क्या हो गया, 2 सी डी 2 बी सी, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। हमने देखो यहाँ क्या प्रूव कर दिया, अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, अपोजिट साइड तो मतलब ये इसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये इसके इक्वल है। अब हमने देखो सी डी इज इक्वल टू बी सी ला दिया, यानी सी डी है वो बी सी के इक्वल है, यानी ये दोनों साइड इक्वल हो रहा है। सी डी जो है ये एडजेसेंट साइड और इक्वल कर दिया हमने, यहाँ पर दिखा दिया हमने, एडजेसेंट साइड आर आल्सो इक्वल, हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल थी, यानी ये इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल थी। अब ये साइड इसके इक्वल और होगी, और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो चारों इक्वल हो गई, एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दी हमने। देखो सी डी इज इक्वल टू बी सी, सी डी इज इक्वल टू बी सी, यानी एडजेसेंट साइड और इक्वल आ गई, बी सी और सी डी ये इक्वल आ गई। तो ये क्या हो गया, एक रोम्बस, हेंस इट इज ए रोम्बस। यहाँ चारों साइड इक्वल होगी, मतलब अपोजिट इक्वल थी और एडजेसेंट और दिखा दी, यानी साथ वाली साइड इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, और ये पहले से इक्वल इसके, और ये पहले से इसके इक्वल है, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल होगी। तो ये हो गया एक रोम्बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का यूज किया हमने यहाँ तक, और बाद में जो है गिवन वैल्यू पुट कर दी, और ये हेंस प्रूव हो गया, यानी ये रोम्बस आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 में क्या क्या बता रखा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में एक तो फिगर दे रखी है भाई, मैं फिगर बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में। फिगर बनाने के बाद ही समझ में आएगा आपको क्या दे रखा है। ये हो गया भाई,
फिगर में दे रखी ये एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई पी क्यू, बीच में है ओ, और ये मिला रखी है हमने इसको यहाँ पर ए, इधर रखी है बी बी, और यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है सी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसमें देखो इन द फिगर 3 एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश आर पैरेलल, यानी एक्स वाई जो ये लाइन है और ये लाइन है ये पैरेलल है अभी एक्स डैश वाई डैश, यानी एक्स डैश वाई डैश और ये लाइन है पैरेलल है, ये लाइन है पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन है पैरेलल। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, और ये क्या कहता है आर टू पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल, और टेंजेंट भी है क्योंकि सर्कल को टच करती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है विद द सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एक टेंजेंट है ए बी जो सी पे टच करता है इसको। ठीक है, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी एंड इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश एट द ए एंड बी, ए और बी पे इसको कट करता है। प्रूव दैट, और ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, ए ओ बी हमें क्या प्रूव करना है अभी 90 डिग्री ए ओ बी। तो यहाँ हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जिसकी हमें जरूरत है वो ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में इस ओ पॉइंट को सी से क्या करवा देंगे ज्वाइन, ज्वाइन ओ टू सी, ओ को सी से क्या करवा दिया हमने ज्वाइन। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करना हमें तो कैसे करेंगे, देखो पहले ये ट्रायंगल उठा लेते हैं ए पी ओ और ए सी ओ। यहाँ पर ना हम एंगल 1 एंगल 2 इनको इक्वल दिखाएंगे, सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाएंगे हम। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल की बात करेंगे ए पी ओ, ए पी ओ। इफ 3 और 4 को बाद में देखेंगे, एक बार बाद में लिख देंगे, एक बार पहले 1 और 2 की बात करते हैं। ठीक है, ए पी ओ ट्रायंगल एंड ए सी ओ। ठीक है, दो ट्रायंगल ए पी ओ ए सी ओ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ध्यान से देखेंगे। एक तो ए पी इजिकल टू ए सी है क्योंकि दोनों के दोनों टेंजेंट है। ए पी इजिकल टू ए सी, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1, ए पी इजिकल टू ए सी, ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, एक ए ओ इजिकल टू ए ओ, दोनों में ना ए ओ इजिकल टू ए ओ लाइन कॉमन है, यानी इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। और दूसरी हम लिखेंगे ओ पी इजिकल टू ओ सी, ये क्या है अभी कॉमन, और एक लिखेंगे ओ पी इजिकल टू ओ सी रेडियाई, दोनों की दोनों रेडियस है अभी इक्वल है, ये भी सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस इक्वल है। अब ये बाई एस 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 तीनों साइड इक्वल हो गई, ये दोनों में इक्वल है, ये कॉमन है और ये दोनों की रेडियस है, मतलब इक्वल हो गई, तीनों साइड इक्वल हो गई। तो हम इसको बाई एस 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 से लिख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है भाई ट्रायंगल ए सी ओ के, ए सी ओ के, और कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू बाई सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। बाई सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और सिमिलरली हम लिख सकते हैं नीचे वाले दो ट्रायंगल में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली हम ला सकते हैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली एंगल 3 और 4 भी इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, अब चारों एंगल का सम कितना होगा, देखो ये डायमीटर के ऊपर बने हुए चारों एंगल ऐसे, इन चारों एंगल का सम होगा 180, कितना होगा 180, एंड एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 180 स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के एंगल हो गए, चारों का सम कितना होगा 180। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करवा देंगे हम, इसमें केवल एंगल 2 और 3 रखेंगे क्योंकि जो 2 और 3 है ना ये मिलके लाएंगे ए ओ बी एंगल। तो देखो 1 की वैल्यू रख देते हैं, इसको सामने लिख देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 1 एंड 2, एंगल 1 की वैल्यू रख देंगे 2, तो एंगल 2 एज इट इज, एंगल 3 भी एज इट इज, एंगल 4 की वैल्यू रख देंगे 3, तो इसकी और इसकी वैल्यू रख दी, एंगल 1 की वैल्यू 2 और एंगल 4 की वैल्यू 3 रख दी हमने इसमें। ठीक है,
अब ये डबल डबल हो गए भी, 2 बार एंगल 2 हो गया और 2 बार एंगल 3 हो गया, तो ये डबल हो गए भी, दोनों का 2 बार ले लिया, 2 बार एंगल 2 और 2 बार एंगल 3, तो 2 टाइम हो गया, 2 इसके डिवाइड में चला गया, एंगल 2 + 3, 2 और 3 मिलके हमारे पास बढ़ा देंगे ए ओ बी, क्या बना देंगे ए ओ बी, 2 और 3 मिलके, ये 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में चला गया, ये आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा ये 90, हेंस प्रूव 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में गया 90 और 2 + 3 को हम लिख सकते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, हेंस प्रूव, हेंस तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। और बहुत ही इजी तरीका है ये, एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई है कैसे, ये टेंजेंट, ये कॉमन और ये दोनों रेडियस, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो ये 1 और 2 इक्वल हो गए, सिमिलर 3 और 4 इक्वल है, इनको भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। चारों का सम कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। फिर इसमें वैल्यू पुट करवा दी हमने 1 और 4 की, यहाँ से 1 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 4 और पुट करवा के ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है अभी, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये कह रहा अभी क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचे जाते हैं, इनके नाम दे दिए पी ए इक्वल टू पी बी, सेंटर का नाम दे दिया ओ, ठीक है। क्या बता रहा है इसमें देखो, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यानी इन दोनों के बीच वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो एक्स, ठीक है। टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सेपरेटेड एंड द लाइन ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, और सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा ना, यानी इस एंगल का नाम हम दे सकते हैं वाई, ठीक है। तो ये कह रहा है इन दोनों एंगल का सम आपको सप्लीमेंट्री दिखाना भी, शो दैट करना आपको, शो दैट एंगल x प्लस एंगल y इनका सम आपको दिखाना 180 डिग्री। इसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री, 180 का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। आपको इन दोनों एंगल x और y दोनों का जो सम है वो आपको दिखाना है सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है आगे, तो अब है ना हम इसमें यूज करेंगे थ्योरम 10.2 का, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 जो 2 है वो ये कहती है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, एंगल ए 90 होगा और एंगल बी भी क्या होगा 90। आगे लिखेंगे वी नो दैट एक पहले से हमें बात पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल एंगल सम इज 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अभी देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए ओ बी पी, इन ए ओ बी पी क्वाड्रिलेटरल, तो हम लिख सकते हैं अभी ए ओ एंगल ए ओ की वैल्यू मान ली हमने एंगल वाई प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स, इन सब का सम होगा 360 डिग्री। यहाँ इक्वेशन ए को हम पुट करवा देंगे, पुट इक्वेशन ए हेयर, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होगा, इसमें यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट करवा देंगे, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये थ्योरम है 10.2, ये पुट करवा देंगे ए और बी की वैल्यू 90 डिग्री, ए की वैल्यू 90 प्लस वाई, बी की वैल्यू 90 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360। तो यहाँ हमारे पास एंगल एक्स प्लस वाई 90 और 90 180 उधर जाए माइनस कर दिया हमने, तो ये एंगल एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, हेंस प्रूव। मतलब हमने इनका सम सप्लीमेंट्री दिखा दिया, दोनों टेंजेंट के बीच बड़ा एंगल और सेंटर पे बड़ा एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इनका सम 180 डिग्री दिखाना आपको, ठीक है। तो ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। इसमें और कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमने वो क्वेश्चन नंबर 8 में करवा दिया, पहले 8 का करवाया
फिर 8 वाले में थोड़ा क्वेश्चन में चेंज होगा, वो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 8 के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 11 को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी ड्रा सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी एक सर्कल को, एक ट्रायंगल ने एक सर्कल को घेर रखा भी ऐसे, ठीक है। और इसमें ना ये दे रखा है ओ, रेडियस 4, ये दे रखी है 8 यहाँ से यहाँ तक, बीच में एक पॉइंट दे रखा है डी, ये दे रखी है 6 यहाँ से यहाँ तक, और इसका नाम दे रखा अभी ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। और बीच वाला जो पॉइंट है इसका नाम है डी, बीच वाला पॉइंट है इसका नाम है डी, ठीक है। तो भाई यहाँ आ जाएंगे, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी की लेंथ बतानी है। तो इस क्वेश्चन में पहले प्री डिफाइंड क्या करते थे, ध्यान से देखो। अगर ये वैल्यू ए डी हेयर यूजिंग, पहले तो ये लिख देते हैं, फाइंड क्या करनी है इसमें, फाइंड करनी भी आपको, फाइंड ए सी एंड ए बी, फाइंड ए बी और ए सी, ए बी और ए सी फाइंड आउट करनी है। तो लिखो यहाँ हेयर यूजिंग 10.1 थ्योरम, 10.1 थ्योरम का यूज करेंगे। और ये लिख पाएंगे आप बी डी इज इक्वल टू, यहाँ देखो डी और यहाँ मान लिया ई और यहाँ मान लिया हमने एफ। देख तो ये लिखो बी डी इज इक्वल टू बी ई, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर पाएंगे, ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8। और यहाँ पर लिखो सी डी इज इक्वल टू सी एफ, सी डी इज इक्वल टू सी एफ, तो ये पाएगी 6। यहाँ ये लेट कर दो एक्स, ये एक्स है तो ये भी क्या होगी एक्स, लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स, यानी तीनों में ही हमने थ्योरम 10.1 लगाई है, वही, ठीक है, थ्योरम 10.1 है। ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है, समझ आया क्या? हाँ। अब ध्यान दो, इसमें ए बी और ए सी कैसे करेंगे, देखो इसका बेसिक बताता हूँ इसमें करना क्या हमने। इसमें ना एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का दो तरीके से, एक तो निकालेंगे ईरोन फॉर्मूले से, एक निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से। तो पहले हम ईरोन फॉर्मूला लगा लेते हैं। ईरोन फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ईरोन फॉर्मूले में क्या होता है, तीनों साइड से हमें, और तीनों साइड का पेरीमीटर का हाफ लेना हमें, मतलब उसका जो पेरीमीटर निकालेंगे ट्रायंगल का और उसका हाफ लेंगे, उसको बोलेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी उसको एस बोल लेंगे। और उसमें एक फॉर्मूला लगता है, अभी देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला लगता है तीन ऑल थ्री साइड का सम, यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों का सम का हाफ, इसको बोलेंगे एस। और एरिया का फार्मूला लगाना है हमने इसमें। एरिया का फार्मूला होता है एस माइनस एस इंटू एस माइनस पहली साइड ए बी, फिर बी सी, फिर एस माइनस सी है। तो ये फार्मूला होता है एस एस माइनस ए। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा हो गया, यहाँ ए होता है तो ए की जगह मैं इसको लिख रहा हूँ ए बी, ए की बात है, साइड का नाम ए बी है इसमें, उनमें साइड का नाम ए होता है। एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी, एस माइनस सी है, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे, इसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, हीरोन फार्मूला। तीनों साइड का सम का हाफ एस, और एरिया का फार्मूला एस, एस माइनस पहली साइड यानी ए बी, एस माइनस दूसरी साइड यानी बी सी, एस माइनस तीसरी साइड यानी सी है। एक लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट का। तो पहले मैं हीरोन फार्मूले से इसका एरिया निकाल देता हूँ, और फिर हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकालेंगे एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का, और दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स आ गया तो हमारे पास ए बी और ए सी आ जाएंगे। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहले इसमें क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे दो तरीके से, एक हीरोन फार्मूले से, एक हाफ बेस इंटू हाइट से, ए बी सी का। तो ट्रायंगल ए बी सी के बाद चल रही, ठीक है। पहले हीरोन फार्मूला देखो, हीरोन फार्मूले सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमने एस, एस निकाल देते हैं, तीनों साइड का जोड़ करते हैं। पहले ए बी का जोड़ एक्स प्लस 8, बी सी का जोड़ 6 प्लस 8, और सी ए का जोड़ 6 प्लस एक्स, और बाई में 2। तो ये एस आ जाएगा हमारे पास, इन सब का जोड़ आ जाएगा 2x प्लस 28 बटे 2, 2 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 14 बटे 2, 2 से 2 कट गया, s की वैल्यू आ गई x प्लस 14, ठीक है। अब लगाते हैं अभी एस, एस माइनस ए बी। अब ये फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है।
एरिया का फार्मूला यहाँ लगा लेते हैं एक बार। एक एरिया का जो फार्मूला है इसको यहाँ लगा लेते हैं, यूजिंग एरॉन फार्मूला। ABC का एरिया भी, ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC एरिया। तो कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल होगा, लिखेंगे S है x प्लस 14, x प्लस 14 S माइनस AB, यानी S की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस AB की वैल्यू है x प्लस 8, फिर S यानी x प्लस 14 माइनस, ये हमारा रूट है भाई, S माइनस BC है हमारे पास, BC 8 प्लस 6 यानी 14 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 14। फिर S x प्लस 14 माइनस CA की वैल्यू है x प्लस 6, कितनी है हमारे पास वैल्यू? x प्लस 6। अब देखो इसको सोल्व करवाते हैं, ये एरिया आ गया हमारे पास, सोल्व करवाएंगे तो रूट के अंदर x प्लस 14, यहाँ x से x कट गया और 14 में से 8 गया तो ये आ जाएगा 6। पहली वैल्यू सोल्व होकर आ गई 6। दूसरी वैल्यू देखो, यहाँ 14 से 14 कट गया, ये वैल्यू आ गई x। यहाँ देखो x से x कट गया, 14 में 6 गए तो कितना बच गया? 8। यहाँ देखो x से x कट गया, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ 14 से 14 कट गया, x बच गया, यहाँ x से x कट गया, 14 में 6 गया तो कितना बच गया? 8। और ये एरिया आ गया हमारे पास x प्लस 14 और ये आ जाएगा 48x। ये एरिया आ गया हमारे पास यूजिंग द एरॉन फार्मूला। ठीक है, अब हम लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। क्या लगाएंगे अभी हमें? हाफ बेस इंटू हाइट। ये ABC का एरिया है भाई, पूरी ABC का एरिया। ठीक है, अब ABC का एरिया निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। बीच में हमारा सेंटर है भाई, ये रहा O और ये कितने अभी हमारे पास? 4। देखो ये रहा 4। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ ABC और यहाँ कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, इस O को ज्वाइन करवा देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। ये भी 4 है, ये भी 4 है, और A से भी और C से भी और इससे भी। कंस्ट्रक्शन में ये सारी बात लिख देना भाई। ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। ठीक है, ये रहा DEF बढ़ा दिया हमने। अब यहाँ देखो 3 ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया आएगा 3 ट्रायंगल मिलके, एक तो AOB, एरिया ऑफ AOB यानी ये वाला ट्रायंगल, एक AOC, एक एरिया COD। ठीक है, AOB, AOC, COD, इन 3 ट्रायंगल्स मिल गए। कौन से एरिया लिए मैं बता देता हूँ। एक बार ये वाला ट्रायंगल, एक बार ये वाला ट्रायंगल इस साइड वाली, और एक बार नीचे वाली। तो ये तीनों ट्रायंगल मिलके, ये और ये तीनों मिलके पूरी ABC का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो AOB का एरिया क्या आएगा AOB में। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो बेस हो जाएगा हमारे पास 8, ये 6 है, ये 6 है, ये x। ठीक है, तो बेस हो जाएगा 8 प्लस x, हाफ एरिया ऑफ AOB, हाफ बेस है 8 प्लस x और हाइट है 4। हाइट है कितनी आ जाएगी? 4। इस ट्रायंगल की बात करें तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी, ये 4, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली AOC में हाफ और बेस है 6 प्लस x, हाइट 4। सिमिलरली COD में हाफ, बेस है 14, पूरा बेस है 14 और हाइट है 4, हाइट है 4। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे, हाइट है 4, बेस है 14, हाइट 4। ठीक है, अगर इनकी फिगर बनानी हो तो फिगर भी बना सकते हो आप इनके अलग अलग। एक बार इसका एरिया बेस, ये तीनों साइड बेस का काम करेंगे, ये इसका बेस होगा, ये इसका बेस होगा, ये इसका बेस होगा, और तीनों में हाइट 4 4 4, यानी ये परपेंडिकुलर का काम करेगा जो इस सेंटर से डाला गया है। ठीक है, ये एरिया 2 से कट जाएगा, ये 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस x इंटू 2, यहाँ भी 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस x इंटू 2, यहाँ आ जाएगा 14, ये कट जाएगा 2 से 14 यानी 7 प्लस इंटू 4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 2x,
12 प्लस 2x और 7 चुके 28, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 7 से कट गया, 7 चुके 28। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4x 2x और ये 16 और 12 28, 28 दूनी 56, दोनों में से 4 कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस 14। तो ये एरिया ऑफ ए बी सी आ गया भाई। ये इक्वेशन है सेकंड और ये इक्वेशन थी फर्स्ट। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी। अब है ना दोनों ही ट्रायंगल ए बी सी के एरिया तो इक्वेट करवा देंगे, इक्वेटिंग ट्रायंगल ए बी सी एरिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये भी ए बी सी का एरिया है और ये भी ए बी सी का एरिया है। दोनों अगर सेम ट्रायंगल के एरिया हैं तो इक्वल होने चाहिए। ऐसे इक्वल करवा देंगे ना तो हमारे को x की वैल्यू मिल जाएगी, वो पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो दोनों साइड मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है, ध्यान से देखेंगे। इसका एरिया इक्वल कर देंगे इसके, तो ये इसका एरिया तो आया था हमारे पास x प्लस 14 इंटू 48x और इसका एरिया आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 14। ये अब इनकी स्केयरिंग करवा देंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इनकी स्केयरिंग करवा देंगे, इनकी स्केयरिंग करवा देंगे। स्केयरिंग से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये सेम रह जाएगा, बस रूट कट जाएगा इसका। यहाँ स्केयर होगी ना तो 4 की स्केयर 16 और x प्लस 14 की होल स्केयर आ गया। ठीक है, 16 इसकी डिवाइड में लिया हो 48x बाई 16 और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, x प्लस 14 की होल स्केयर बाई में x प्लस 14, यहाँ 16 से कट गया तो ये कितना आ जाएगा 3x। यहाँ x प्लस 14 की 2 पावर है, एक कट जाएगी, ये x प्लस 14 की पावर 1 है, यहाँ एक 2 है तो एक कट जाएगी, एक बच जाएगी ऊपर x प्लस 14। x को इधर लाई घटा दिया तो कितना आ जाएगा 2x, उधर आ जाएगा 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा 14/2, x की वैल्यू आ जाएगी 7, 14/2 यानी 7, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। कितनी आ गई x की वैल्यू 7। अब हम बता सकते हैं कि ए बी क्या है, ए बी है 7 प्लस 8 टोटल है 15, ए सी क्या है 7 प्लस 6 13, तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की आ गई 7 प्लस 8 15, ए सी की वैल्यू आ गई 7 प्लस 6 13। ठीक है, 7 प्लस 6 13। ठीक है, और ये इसका आ गया एरिया। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें बस 2 एरिया निकालने हैं आपको ट्रायंगल एबीसी के, एबीसी का एरिया, एक ईरोन फॉर्मूले से और दूसरा हाफ बेस इंटू हाइट से, और दोनों को इक्वल करवा देना। ईरोन फॉर्मूले में तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ 8x तो ये भी 8 मान लेंगे, ये 6 तो ये भी 6, क्योंकि थ्योरम 10.1 बाहर के पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ये x मान लेंगे तो ये भी x होगा और इससे निकाल देंगे। ठीक है, और एक में बेस इंटू हाइट, ये तीनों बेस का काम करेंगे तीनों साइड, और इनकी हाइट 4 रहेगी तो ये फार्मूला लगा देंगे। इसका एरिया आएगा बेस इंटू हाइट, ये रहा, इसका एरिया आएगा बेस इंटू हाइट, ये रहा, नीचे वाले का एरिया बेस यानी 14 8 से 14 इंटू हाइट, ये रहा, और जोड़ देंगे और दोनों इक्वल कर देंगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। अगला और इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 10.2 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 13 वाला है अभी। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड द सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है अभी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है और इसने एक सर्कल को घेर रखा है अभी, इसने एक सर्कल को घेर रखा है अभी, ठीक है, और सर्कल जहाँ टच करता है उसको मान लो PQRS। और ये कह रहे जो अपोजिट साइड है ना, मान लो एक तो AB है, ऐसे जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, यानी आपको AB बनाती है मान लो इसके ऊपर एंगल X, और ये DC आपको इसके ऊपर एंगल बनाती है मान लो Y, या इस एंगल को नाम ही दे दो AOB। शो दैट करना है कि जो अपोजिट साइड जो एंगल बनाते हैं ना, ये और ये, इन दोनों का सम AOB प्लस DOC
आपको दिखाने सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। AOB प्लस DOC, ये बी है भाई, ठीक है, बी, ठीक है। AOB DOC यानी ये दोनों एंगल 180 दिखाने, सप्लीमेंट्री दिखाने हैं आपको, ठीक है। सिमिलरली आपको ये भी दिखाना है AOD प्लस BOC, ये भी आपको, सॉरी, प्लस इनका सम दिखाना आपको 180, ये भी 180 दिखाना आपको, ठीक है। ये दोनों शो दैट करने हैं आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें ना हम कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे वे, कंस्ट्रक्शन में इस ओ को ज्वाइन करवा लेंगे, ये भी दिखाना है आपको 180, ठीक है। AOD प्लस BOC ये भी दिखाना है। तो मैंने एंगल को एक बार रफ कर देता हूँ क्योंकि इनकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पहले कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमारे। यहाँ ना लाइन मिलवा दो ये इससे ऐसे सिमिलर, ऐसे बीच वाले पॉइंट का नाम ओ दे दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख देना भाई, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS, इनको मिला दिया, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल लेंगे, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी ASO इन ट्रायंगल ASO APO, इसमें देखो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट, ध्यान से देखो। एक तो AS और AP इक्वल है, AS इज इक्वल टू AP, थ्योरम 10.1, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, AP और AS दोनों इक्वल होंगे, AS इज इक्वल टू AP हो गया। AO दोनों में कॉमन है अभी, AO दोनों में क्या अभी कॉमन, ठीक है। और OS इज इक्वल टू OP, OS इज इक्वल टू क्या लिख देंगे OP, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है अभी हमारी रेडियाई, दोनों की क्या है अभी हमारी रेडियाई। OS इज इक्वल टू OP, दोनों की दोनों रेडियस हैं। तो बाई SSS दोनों ट्रायंगल ASO कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी APO के, ट्रायंगल APO के कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी, कॉन्ग्रेंट हो गई। तो बाई सिपिसिटी से हम लिख सकते हैं, बाई सिपिसिटी से क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी एंगल 1 और 2 इक्वल है। बाई सिपिसिटी से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बाई सिपिसिटी से लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, बाई सिपिसिटी से हम लिख देते हैं, बाई सिपिसिटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा 2 बाई सिपिसिटी से। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, सिमिलरली लिख सकते हैं हम एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे, एंगल 3 और 4 होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और सिमिलरली लिख सकते हैं हम 5 और 6 भी इक्वल होंगे, 5 और 6। और लास्ट सिमिलरली लिख सकते हो आप 7 और 8 भी इक्वल होंगे, 7 और 8। ये तीनों रिजल्ट सिमिलरली लिख दिए, 1 और 2 तो इक्वल प्रूव किया हमने, 3 और 4 5 6 7 8 ये तीनों पेयर हमने खुद से लिख दिया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों भी और ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है, तो लिख सकते हैं हमेशा। और एक हम ये लिख सकते हैं कि इन 8 के 8 एंगल का सम है ना, ऑल्सो पॉइंट एंगल इज 360 डिग्री, यानी इन 8 के 8 एंगल का जो सम है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सब का जो सम है ना वो होगा 360 डिग्री, यानी एक पॉइंट O का जो सम है, पूरे एंगल का सम है वो होता है 360 डिग्री, यानी पॉइंट का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ ये वैल्यू पुट करवा देंगे भाई, पुट इक्वेशन ए कैसे पुट करवाएंगे, ध्यान से देखो भाई। पहले हमने 2 और 3 चाहिए, एंगल AOB लाना है अभी, AOB किससे बना है 2 और 3 से, एक लाना एंगल DOC तो 7 और 6 से, तो हम 2 3 7 6 को तो रख लेंगे, बाकियों की वैल्यू पुट करवा देंगे। जैसे एंगल 1 की वैल्यू पुट करवा देंगे 2, जिनके एंगल पुट करवाए ना उनके नीचे मैं ये निशान लगा देता हूँ। 4 और 5 की वैल्यू भी पुट करवानी हमने, 4 की वैल्यू हम पुट करवा देंगे 3, 5 की वैल्यू हम पुट करवा देंगे 6, 6 को 6 रहने दो, 7 को 7 रहने दो,
8 की हम वैल्यू पुट करवा देंगे 7, ठीक है। 2 3 एज इट इज क्योंकि ए ओ बी बनाना है हमने, ये एंगल। 7 6 एज इट इज क्योंकि हमने डी ओ सी बनाना है, या सी ओ डी, ये रहा डी ओ सी, ठीक है, ठीक है। 7 6 और 2 3 एज इट इज। बाकी 1 8 4 5 की वैल्यू पुट करवा दी इसमें से। 1 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 6, 8 की वैल्यू 7, ये पुट करवा दी इसमें। पुट करवा देखो निशान लगा रखे जिनकी वैल्यू पुट करवाई हमने। 1 की वैल्यू पुट करवा दी, 1 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू पुट करवा दी, 4 की वैल्यू 3, देखो ये 3 पुट करवा दिया। 5 की वैल्यू पुट करवा दी 6, ये 6 पुट करवा, ये 6 पुट करवा दिया, 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, 8 की वैल्यू पुट करवा दी 7। ये सारे एंगल डबल हो गए भी, 2 बार एंगल 2, सॉरी 2 बार एंगल 3, 2 बार एंगल 6, 2 बार एंगल 7, 360 डिग्री। सारे एंगल डबल है अभी, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 2 बार 6, 2 बार 7 है, 2 बार हो गए, 2 डिवाइड में चला गया। और यहाँ है ना 2 3 ने मिलके एंगल बना दिया ए ओ बी, 2 और 3 एंगल ने मिलकर बना दिया ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी। और 7 और 6 ने मिलकर बना दिया डी ओ सी, 7 और 6 ने मिलकर बना दिया डी ओ सी। और यहाँ आ जाएगा 360 और बटे 2, तो ये आ जाएगा एंगल ए ओ बी डी ओ सी इज इक्वल टू 180। हैंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया अभी, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आ गया 180। अब दूसरा पार्ट देखो, ए ओ डी। सिमिलरली अगर हमें ए ओ डी और बी ओ सी लाने हैं ना, तो 1 और 8 4 और 5 को रख लेंगे, बाकी इनकी वैल्यू रख देंगे, सिमिलरली आ जाएगा। तो नीचे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली ला देंगे हम, सिमिलरली प्रूव कर देंगे। इसी इक्वेशन में 1 8 4 5, 1 8 4 5, ये तो एज इट इज बच गई, इनकी वैल्यू पुट करवा दोगे तो ये आ जाएगा सेकंड रिजल्ट। यानी सिमिलरली हम ये ला सकते हैं, सिमिलरली ए ओ डी प्लस बी ओ सी आल्सो 180 डिग्री, तो ये आ गया हैंस प्रूव। ऐसे ही प्रूव करने थे, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट को प्रूव करने से नहीं, सिमिलरली बता सकते हो। प्रूव करना हो तो कर भी सकते हो आप। इसी इक्वेशन में जिनके नीचे निशान है इनको एज इट इज रख लेंगे, बाकी जो बच गए इनकी वैल्यू रखवा देंगे इस क्वेश्चन से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब अगले चैप्टर को करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।